नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दोपहर समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता कस्बे में और यहाँ पर एक मूवी का शूटिंग हो रही है और आप देखेंगे तो ये यहाँ पर कुछ सीन्स हैं जिनको क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर ये कुछ गाड़ी की सीन्स होंगी और इधर ये कलाकार हैं और ये फिल्म जो यहाँ पे बन रही है, सबसे बड़ी बात इस फिल्म की ये है कि हमारे समाज में जो आज के युवा हैं मोबाइल पिक्चर्स में घुसे रहते हैं, मोबाइल्स में समय बर्बाद करते हैं और अपने मेन उद्देश्य से भटक जाते हैं। समाज को सुधारने के लिए भी ये मूवी हम कह सकते हैं बनाई जा रही है। समाज को एक अच्छा संदेश दिया जा रहा है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात इस मूवी को बनाने की है कि इसमें प्रतापगढ़ की ज़मीन का इस्तेमाल किया गया है, प्रतापगढ़ के शहर को लेकर मांधाता कस्बे तक की इसमें ग्रामीण क्षेत्र की सीन्स आपको देखने को मिलेंगी। एक बहुत बड़ी बात है, फिलहाल अभी तक मांधाता कस्बे में फिल्म जगत की कोई भी शूटिंग अभी तक नहीं हुई है। ये पहली फिल्म है जो कि मांधाता कस्बे में शूट की जा रही है। आज तक फिल्म जगत की कोई भी सीन मांधाता कस्बे से शूट नहीं की गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कलाकार हैं उस फिल्म के, और यहाँ रोड के इस तरफ आप देखेंगे तो ये शूटिंग को देखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। स्तुति इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले मॉरल कॉप फिल्म की शूटिंग प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता कस्बे में हो रही है। फिल्म के डायरेक्टर पवन कुमार, फिल्म में अभिनेता के रूप में युगेंद्र सिंह आपको दिखेंगे। फिल्म की अभिनेत्री प्रतीक्षा सिंह चंदू के रूप में अपना किरदार निभा रहे आरव शुक्ला एक छोटी उम्र के कलाकार हैं। यह फिल्म एक संदेशात्मक फिल्म है। इस फिल्म के माध्यम से समाज को नई दिशा देने का काम किया गया है। फिल्म के माध्यम से युवाओं और बच्चों में नई चेतना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हजारों लोगों ने इस शूटिंग का आनंद उठाया और अभिनेता और अभिनेत्री की कला को देखकर तालियों से उनका स्वागत भी किया। फिल्म के कई किरदारों से हमारे संवाददाता अंजनी तिवारी ने बात की। कलाकारों से बातचीत का कुछ अंश आपको हम दिखाते हैं। मैंने दंगल टीवी पे आता था बिंदिया सरकार, उसमें नेगेटिव लीड किया था। वो मेरा पहला काम था। उसके बाद मैंने पॉकेट एफएम के लिए एज अ लीड वेब सीरीज़ की थी, एमएक्स प्लेयर के लिए एज अ पैरेलल लीड की थी, और टीवीएफ जो हाल ही में इंडस्ट्री आने वाली है उसके लिए मैंने किया है। तो हाँ, आप ये सब जब आएगा तब देख लेंगे। अच्छा, प्रतापगढ़ की धरती पे आप एक्टिंग करने आ रहे हैं, यहाँ आपकी शूटिंग चल रही है, यहाँ के लोग आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे हैं, तभी हमारा शूटिंग इतना जल्दी हो रहा है। आप लोग बहुत साथ दे रहे हैं हमारा और बहुत योगदान दे रहे हैं, वरना हमने इतनी आशा नहीं रखी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आप लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, इसलिए हमारा काम भी बहुत जल्दी हो रहा है। फ़ोन मेरे पास भी है, गूगल खोल के हम क्या देखना चाह रहे हैं वो हमारे दिमाग के ऊपर है। हमसे कोई करवा नहीं रहा है, वो हम है करने वाले। सो ये मूवी हमें ये सिखाएगा कि कैसे हमें हमारे पास पड़ी हुई चीज़ों का सही तरीके से उपयोग करना है। ऐसे नहीं कि एंड में आपका ही नुकसान हो जाए, जो कि इस मूवी में क्लियरली दिखाएंगे कि जो चीज़ होगी वो उन्हें ही कैसे अफेक्ट करेगी। अच्छा, एक्टिंग के साथ साथ आपको और कौन से शौक है और कौन सा शौक आप रखती हैं? मुझे सोलो ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, डांसिंग, स्पोर्ट्स, मैं स्टेट लेवल वॉलीबॉल प्लेयर हूँ। और कि हम देखते हैं कि लड़की चल रही है, कुछ लड़के आके पैट कर देते हैं, वो कहाँ से सोच रहे हैं? क्योंकि मैं तो कभी ये नहीं सोच सकती। अगर मैं लड़का भी होती ना तो भी मेरा वजूद मुझे ये इजाज़त नहीं देता कि मैं जाके किसी को मारूं। अगर वो मार रहा है तो खुद से ही सोच के मार रहा है ना, और जो ये ऐसा सोच रहा है वो उससे बड़ा राक्षस कोई नहीं हो सकता। वो सभी एक्टर अपनी दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कोई फिल्म पैशन से बनती है, जैसे अंकुश बनी होगी, कालचक्र बनी होगी, सत्या बनी होगी, पान सिंह तोमर बनी या वासीपुर बनी, तो उस सब में कोई भी बड़े स्टार नहीं थे उस टाइम के, लेकिन उन फिल्मों से एक नया अध्याय लिखा गया। लोगों ने फिर उन फिल्मों की कॉपी की, बट ये एक ओरिजिनल फिल्म है। तो ऐसा मुझे लगता है कि फिल्म कमर्शियली भी सक्सेसफुल होगी, इसलिए मुझे खुशी है। एक चंदू का कैरेक्टर है। जैसे आजकल के बच्चे हैं जो ज़्यादा फ़ोन चला रहे हैं, ज़्यादा उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी आती हैं। तो मैं सभी बच्चों से एक ही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग कम से कम फ़ोन्स का प्रयोग करें, क्योंकि फ़ोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो सकता है। मुझे 9 ईयर्स इंडस्ट्री में हो चुके हैं और मैंने अभी तक 18 मूवीज़ में काम किया है,
और प्रस्थानम, मुल्क, संताप, बहनों की तेरी, शादी में जरूर आना, द वैक्सीन वॉर, हम दो हमारे 12, द वेस्ट बंगाल डायरीज़। और मैंने 7 वेब सीरीज़ में काम किया है, अवे सीज़न 1, अवे सीज़न 3, काठमांडू कनेक्शन, मिर्ज़ापुर 3। और मैंने अभी तक एक हॉलीवुड मूवी में काम किया है, नो लैंड्स मैन। और मैंने 5 गवर्नमेंट एड्स में काम किया है, 4 सीरियल्स में काम किया है, प्यार में सावधान, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल। और मैंने एनटीवी का सीरियल और भाई क्या चल रहा है किया, जिसके लिए मैंने 300+ एपिसोड्स किए। और ये मेरी अभी दूसरी मेन लीड है। इससे पहले मैंने एक मेन लीड वेब सीरीज़ की थी, कलवा, जो भी अपकमिंग है। उसमें भी मेरा एक हॉरर टाइप का हूँ मैं, उसमें भी मेरा मेन लीड है। नहीं, जैसे इतनी छोटी उम्र है आपकी, कम उम्र है, और ऐसी उम्र में एक्टिंग आपको अजीब नहीं लगता? नहीं, अजीब लगने की क्या बात है। अब इंसान का टैलेंट है तो उसको बाहर लाना ज़रूरी रहता है। टैलेंट को छुपा के नहीं रखना चाहिए कभी भी। कि पढ़ाई करके आप मुश्किल से आईएएस बन सकते हो, ऑफिसर बन सकते हो। आज की डेट में आप कितने भाई हैं, उत्तर प्रदेश में कितने आईएएस हैं, कितनों को आप जानते हो? कुछ गिने चुने नाम होंगे। तो पढ़ाई अच्छी बात है कि करो नॉलेज, मगर ज़्यादा अपने टैलेंट को ज़्यादा सामने लाना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ वही है, आप पढ़ लिख के जितने बड़े भी बन जाओ, आपको कोई पहचानेगा नहीं। मैंने पिछले 8-10 सालों में कुछ मीनिंगफुल चीज़ें करने की कोशिश की है। मेरी पिछली रिलीज़ जो है वो एक अंक है, वो नदी संरक्षण पर भारत की पहली हिंदी फिल्म है। और एक म्यूज़िक वीडियो किया मैंने, ओरे पियारे, जो प्रवासी मज़दूरों की त्रासदी को बताता है। कन्या भ्रूण हत्या पर मैंने एक फ़िल्म की थी 2015 में, बियाबान। और नक्सलिज़्म पर भी काम किया हुआ है मैंने। एक फ़िल्म थी मेरी, मुरारी द मैड जेंटलमैन, वो भी 2015 में रिलीज़ हुई थी। मेरी पहली सोलो रिलीज़ थी लिटिल बॉय, 2019 में रिलीज़ हुई थी एज़ अ मेन लीड, और वो पूरी नॉर्थ ईस्ट में शूट हुई थी, अरुणाचल प्रदेश में। तो मैंने फ़िल्म के आकार और अगर उसके बिज़नेस से आप आंकेंगे तो शायद इधर-उधर होंगी बातें, बट विषय मैंने हमेशा संजीदा चुने। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर कितने संजीदा रहे उसको बनाने में, ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो मैंने विषय हमेशा संजीदा चुने हैं, सेंसिटिव सब्जेक्ट्स ही चुने मैंने। और ये मेरी पहली फ़िल्म है एज़ अ प्रोड्यूसर भी, इसे मैं प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ। जी। सिर्फ़ मनोरंजन अगर हम करना हमारा काम होता, तो हम विषय क्यों चुनते? हम तो कुछ भी कर रहे होते। मनोरंजन तो बहुत सी चीज़ों से हो रहा है ना। आज यूट्यूबर्स कितने सारे हैं, पर वो एक्टर तो नहीं है। आप एक्टिंग को किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इसी नज़रिए से देखता हूँ। मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ इस चीज़ को लेकर कि मैं जिन कहानियों का हिस्सा बनूँगा, मेरे किरदार, मेरी पूरी कोशिश है आज तक, मेरे किरदार कुछ ऐसा ना कहें जिससे यूथ अफेक्ट हो। और मैं बिल्कुल भी इस बात से वास्ता नहीं रखता कि फ़िल्में जो हैं वो सिर्फ़ मनोरंजन का माध्यम है। सिर्फ़ मनोरंजन का माध्यम नहीं है। अभी आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी चीज़ को जनरलाइज़ करना चाहते हैं। अगर कोई लीडर, थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, अगर कोई लीडर स्टेज पर खड़े होकर ये बोले कि लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है, तो आप किसी बात को जनरलाइज़ कर रहे हैं। मतलब अब ये बात आज के लड़के मान लें कि हाँ, चलता है यार, टेक इट ईज़ी। एक्टर के ऊपर भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कैसे किरदार कह रहे हैं, आप क्या बात कह रहे हैं, है ना? तो मेरा ये भरपूर मानना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रामायण ही बनता रहे, सब कुछ बड़ा साफ सुथरा ही दिखे, ऐसा भी नहीं है। समाज में गंदगी भी उसी मात्रा में व्याप्त है जितनी मात्रा में अच्छाई। अपने लड़के हैं, गलतियां कर सकते हैं का एक संदर्भ आपने इस्तेमाल किया है, जी। तो इससे पता चलता है राजनीति में भी आप काफ़ी इंटरेस्टेड उत्तर रहते प्रदेश से हैं। हूँ तो राजनीति तो बहुत तो करीब से देखी है मैंने। आपके राजनीतिक हीरो कौन है इस समय भारतीय राजनीति के? एग्जैक्टली तो अगर मतलब डेवलपमेंट के मॉडल के हिसाब से देखें तो मोदी जी। डेवलपमेंट के मॉडल से देखें अगर, क्योंकि सड़कें हमारी तरफ किस किस तरह की बन गई, है ना? हम लोग आज भी याद करते हैं हमारा बचपन, लगभग 11वीं-12वीं तक हमारे गांव में ऐसा भी रहा कि लाइट चली गई और लाइट का आना खुशी का माहौल होता था। आप भी प्रतापगढ़ से, आपको भी भरपूर पता होगा। पर अब बिजली के हालात वैसे नहीं है। अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है, नो डाउट, बहुत से मामलों में। बट हाँ, इसको ऐसे ही देखता हूँ मैं फ़िलहाल तो अभी।